नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने ही किसान चैनल अपनी खेती अपने हाथ। जी हाँ दोस्तों, अपनी खेती अपने हाथ का बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि किसान खेती बाड़ी में लगे हैं तो क्यों ना अच्छी खेती की जाए, जिससे कि उपज भी अच्छी मिले, लागत कम लगे और अच्छी पैदावार किसान को मिले। हर किसी का एक सपना रहता है किसान का कि उसकी फसल अच्छी हो, पैदावार अच्छी हो, और उसको देख करके किसान का मन इतना प्रसन्न हो जाता है जिससे मानो उसे जो है बरसों की अपनी की हुई अपनी जो है मेहनत, उसके जो है जब खेती अच्छी होती है उसकी तो मन प्रसन्न होता है, इसलिए कि उसने जो मेहनत की रंग लाई है। कुछ किसान ऐसे होते हैं जो मेहनत भी करते हैं लेकिन खेती उस तरह से जो उनकी पैदावार नहीं दे पाती। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत खाद पानी भी लगाते हैं, तो उनकी फसल उस तरह से जो है पैदावार नहीं दे पाती। तो इसी के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, होती तो छोटी छोटी हैं, जानते भी सभी हैं, लेकिन हमें एक व्यवस्थित रूप में उसे जो है लगाने की आवश्यकता होती है। जब तक हम इन सारी चीज़ों को जानेंगे नहीं, हमने कौन सा खाद देना है, हमने कौन से पोषक तत्व देनी है, कितने तरह के पोषक तत्व होते हैं जो हमारी पौधे को अच्छा बनाते हैं, कल्ले अच्छे निकलते हैं, इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के मैंने एक वीडियो आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। हो सकता है किसान इसमें बहुत से जानते हों और बहुत से किसान नहीं भी जानते होंगे, और ख़ासकर उन युवाओं को जो अपनी खेती की शुरुआत करना चाहते हैं, तो उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये यहाँ से एक प्रकार से खेती की ABCD शुरू होती है, और खेती की ABCD नाम से ही मैंने ये टॉपिक बनाया है कि हमें खेती की शुरुआत आखिर करनी कहाँ से चाहिए। जैसे हमने कोई चीज़ बेचनी होती है तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये चीज़ कहाँ बिकेगी, इसका कहाँ मार्केट है। उसी तरह से हमने अगर खेती करनी है तो खेती करने के लिए हमें अपने आप में ये सोचना होगा, समझना होगा कि खेती का चुनाव कैसे करना है, कौन सी वैरायटी लगानी है, कौन से पोषक तत्व में कौन से खाद हैं, कौन सी दवाई, ये सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत होती है हमारे पोषक तत्वों की। तो अंधाधुंध किसान खाद पानी लगा देते हैं लेकिन फिर भी पैदावार उस तरह से नहीं मिल पाती जिस तरह से मिलनी चाहिए। तो हमें किसान को ये पता होना चाहिए कि हमारे पौधों के लिए किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है और कितनी मात्रा में पड़ती है, और इनके क्या क्या कार्य हैं जो हम पोषक तत्व लगा रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में मात्र आपको शुरुआती जो ABCD है खेती बाड़ी की, सिर्फ वही बताने की कोशिश करूँगा। अगर आपको पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इसमें सबसे पहले हमारे कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा जो रिसर्च किया गया है वो 16 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है इंसान को भी अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी जो है बढ़वार के लिए। कहते हैं बच्चे बढ़वार पर होते हैं तो उन्हें अच्छा खाना दिया जाता है, उसी तरह से हमारी फसलों का भी सिस्टम है, उनमें भी जीवन है। तो उनके लिए 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें से कुछ पोषक तत्व हमारी पौधे भूमि से और वायु से ले लेते हैं। कुछ पोषक तत्व हैं जिनको हमें ज़्यादा मात्रा में देने की आवश्यकता पड़ती है, कुछ पोषक तत्व उन्हें होते हैं कि जिन्हें हमें कम मात्रा में देनी पड़ती हैं, और कुछ पोषक तत्व होते हैं कि हमें उन्हें और कम मात्रा में देने की जरूरत होती है। लेकिन उन पोषक तत्वों के ना मिलने से भी हमारी खेती जो है बेकार हो जाती है और ज़्यादा कुछ करना नहीं होता उसमें। तो हम शुरुआत करते हैं कौन कौन से मुख्य पोषक तत्व हैं जिनको हमें अधिक मात्रा में देने की ज़रूरत होती है, कौन से तत्व ऐसे हैं जिनको कम मात्रा में देने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले किसान जो है यूरिया का तो सबको पता ही है, यूरिया, DAP, NPK, यही तीनों चीज़ें जो है ऐसी रहती हैं जो किसान को, हर किसी को पता है। बाकी ये पोषक पता होगा लेकिन बहुत से किसान हैं जो नहीं जानते हैं, और जानते भी हैं तो उन्हें पता नहीं है कि ये चीज़ें किस से हमें प्राप्त होती हैं, कौन से उर्वरक से, कौन सी खाद से। तो अच्छी तो बात यह है कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा देसी खादों का प्रयोग करें। इसमें हरी खाद, ढैंचा, सनई, ये सारी चीज़ें सब बनाए जा सकते हैं। आपका भूर का खाद है, कंपोस्ट खाद है, बर्मी कंपोस्ट है, इनसे अगर हम देते हैं तो हमारी फसल की सेहत, मिट्टी की भी सेहत बनेगी और पैदावार भी हमें अच्छी मिलेगी। इनसे कौन कौन से पोषक तत्वों की वैसे सही मायने में ज़रूरत होती है उसको हम बताता हूँ। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये हम अधिक मात्रा में अपनी
पौधों को देते हैं और इनकी मात्रा की अधिक की ही ज़्यादा की ज़रूरत होती है। तो इनको हमें करना ये है कि ये हमारे कहलाते हैं मुख्य पोषक तत्व। ये हमारे मुख्य पोषक तत्व हैं। इसके बाद गौण पोषक तत्व आते हैं, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और सल्फर, जिसे गंधक बोलते हैं। ये हमें गौण पोषक तत्व होते हैं। इसके बाद हमारे साथ होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, जिसमें कि लोहा जाता है, मैग्नीज होती है, तांबा, जस्ता होती है, बोरोन, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। इनकी हमारे पौधों को कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन ज़रूरी बहुत हैं ये पोषक। इनके अभाव में भी पौधे में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, कायिक विधियाँ हो जाती हैं, इससे पौधे बेकार हो जाते हैं। तो इनकी हमें आवश्यकता होती है। 3 पोषक तत्व तो हमारे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमें वायु और ज़मीन से हमारे पौधे ले लेते हैं। तो इन पोषक तत्वों की आवश्यकता को ध्यान में ही रखते हुए हमें अपनी खेतीबाड़ी करनी है। और कितने पोषक तत्व हमें अपनी खेती को देनी है, इसकी चर्चा मैं अगली वीडियो में आपसे करूँगा। किन किन पोषक तत्वों से किन किन पोषक तत्वों के हमारे कार्य हैं, नाइट्रोजन का क्या कार्य है, फास्फोरस का क्या कार्य है, पोटेशियम का क्या कार्य है, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक आदि आदि का क्या कार्य है, इसके बारे में मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आपको मेरा सलाम, नमस्ते, जय हिंद किसान।